हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्या देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 वन शॉर्ट वीडियो जो बनाए थे, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें फंक्शन हम देखेंगे मेनली। पिछले वीडियो में क्या देखे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन का पूरा पार्ट देखे थे और फंक्शन का कुछ बेसिक बताए थे। तो इसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन क्या पर फंक्शन किसको कहेंगे, ये क्लास 12 का फंक्शन है। फंक्शन किसको बोलेंगे, जब फर्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा हिंट दिए बताए थे, क्या था कि वो रिलेशन जिसमें इनपुट्स के यूनिक आउटपुट होते हैं। अब इसमें समझते हैं, इनपुट के यूनिक आउटपुट होते हैं। इनपुट इसको बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट इसको बोलते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। इसमें कुछ एलिमेंट होंगे और इसमें कुछ एलिमेंट है। मान लेते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसमें ए बी सी डी ऐसे कुछ एलिमेंट है, ठीक है। इसमें बोला है जिसमें इनपुट के यूनिक आउटपुट होते हैं। मीन्स एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, एक इनपुट का जैसे 1 का बी है, 2 का सी है, 3 का ए है, 4 का डी है, तभी जाके ये मीन्स ए बी के साथ मैप कर रहा है। 2 अगर हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है तो वो फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम डिस्क्रीट के फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रीट जो 11th में है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट इसको बोलते हैं 1 2 3 4। ये डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट। और एक होता है इंटरवल के टाइप का 1 से 4 तक, इस तरह से रहता है। तो पहले हम ये समझेंगे, डिस्क्रीट वाले हम ये सब बना रहे हैं। तो पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। 1 किसके साथ हो रहा है, बी के साथ। रिलेशन जो आ रहा है, रिलेशन क्या है, 1 बी के साथ, फिर 2 सी के साथ, 2 सी के साथ, फिर 3 ए के साथ, 3 ए के साथ, फिर 4 डी के साथ। ये रिलेशन बन के आ रहा है। तो ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन होगा, ठीक है। अब समझ गए। अगर इसमें जिसमें इनपुट के यूनिक आउटपुट होते हैं, इनपुट के यूनिक आउटपुट होते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोला है कि आउटपुट के यूनिक इनपुट होते हैं, ऐसा तो नहीं बोला है। इसका मतलब एक आउटपुट का 2 इनपुट हो सकता है। जैसे 1 का ए भी है, 3 का ए भी है। मीन्स तो ये ऐसा हो सकता है, तो ये फंक्शन होगा। मीन्स क्या बोल रहा है कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा। तो इनपुट इस साइड हुआ, आउटपुट ये साइड हुआ। तो इनपुट 1 2 3 4, 1 का ए है, फिर 1 का क्या है, 1 का, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं है। कैसे, 1 का ए भी है और 1 का बी भी है, मतलब हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए, जो कि ये फंक्शन नहीं होगा। जो हम 1 से ए को मिला है, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये समझ, तो यही हम समझा रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 से मैच नहीं करता, ये इस तरह से रहता 1 ए से, तो ये फंक्शन होता है। क्योंकि एक आउटपुट का 2 इनपुट है, इससे मतलब नहीं है इनपुट का 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ आर इज ए फंक्शन, मतलब बोल रहा है रिलेशन जो है वो फंक्शन है, पहले ही बोल दिया है। आर इक्वल टू ये दिस फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन एंड रेंज क्या होता है, 11th में हम पढ़े हैं। डोमेन रेंज क्या होता है, मतलब ये इनपुट साइड जो होता है और ये आउटपुट साइड, ये आउटपुट ये इनपुट साइड जो रहेगा उसी को डोमेन बोलते हैं। और इधर जो रहेगा इसको को डोमेन बोलते हैं, या रेंज भी बोलेंगे। को डोमेन या रेंज, को डोमेन भी बोलेंगे और रेंज भी बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये निकालना है इनपुट और ये आउटपुट। 2 सेट्स है, मीन्स ये जो 1 2, ये जो किसके फॉर्म में लिखा है, ये सबसेट किसका है, रिलेशन का। और वो रिलेशन क्या है, फंक्शन बोल रहा है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, 1 2 3
ये जो है ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये क्या है? इनपुट का एलिमेंट है, इनपुट का एलिमेंट है, इनपुट का एलिमेंट है। और जो सेकेंड में जो होता है 2 2 2 2, ये आउटपुट का एलिमेंट है। इतना हम समझ गए, ठीक। तो हम लिख देते हैं इसको। इनपुट क्या क्या है? 1 2 3 4 इनपुट, और आउटपुट क्या क्या है? 2 3 3 2 2 3 3 2 मीन्स 2 3 है, ठीक है। तो बोल रहा है डोमेन रेंज निकाल लें। तो जो इनपुट में होता है वो डोमेन हो गया, जो आउटपुट में होता है वो रेंज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? डोमेन 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 इज क्या क्या है? डोमेन इस डिस्क्रीट के फॉर्म में लिखेंगे, सेमी कॉलन के। ये क्या क्या है? 1 2 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक। और रेंज क्या है? रेंज या कोडोमेन क्या है? 2 3। यही आंसर हो गया, ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ये बेसिक्स बता दिए हैं, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है? 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है? 1 1 फंक्शन, या इसको एकैकी फलन बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं। तो एक इनपुट सेट ले लिए, एक आउटपुट सेट ले लिए, ठीक। 1 1 फंक्शन किसको बोलेंगे? एक इनपुट सेट ले लिए, एक आउटपुट सेट ले लिए। इसको मान लेते हैं ए सेट, इसको बी सेट में। ये क्या है? इनपुट सेट और ये आउटपुट सेट। मतलब ये बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डोमेन होता है, यहाँ पे रेंज होता है, ये बार बार बोलेंगे नहीं। ये सेट है, सेट भी है। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, ठीक। जो हमेशा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, इधर ए बी सी डी, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन कब होगा? जब ये जो इधर एलिमेंट है इनपुट साइड में, इसका ये मैप करेगा अगर आउटपुट के साथ, मतलब जो है कोई भी इनपुट का कोई भी, मतलब क्या हम बता देते हैं, मतलब कोई भी आउटपुट का 2 इनपुट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी आउटपुट का, मतलब एक आउटपुट का 2 इनपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तभी जाके 1 1 फंक्शन होगा। मतलब क्या? मान लेते ए सी के साथ मैच कर रहा है, 2 ए के साथ, 3 बी के साथ, 4 डी के साथ, इधर ऐसे कर रहा है, ठीक, मैच कर रहा है। तो हम इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। हम बोले क्या हैं इसको, जो हम बोले हैं उसको हम लिख भी देंगे। मीन्स जो इनपुट का, मतलब कोई भी आउटपुट का 2 इनपुट नहीं होना चाहिए। इसका उल्टा हम क्या बोलेंगे? कोई भी 2 इनपुट का 1 आउटपुट नहीं होना चाहिए। मतलब सब इनपुट का 1 1 आउटपुट होना चाहिए बस। जैसे 1 का 1 आउटपुट है, 2 का 1 आउटपुट ए है, 3 का बी है, 4 का डी है। मीन्स हर एक इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्या? एवरी इनपुट हैज़ ए डिफरेंट आउटपुट। क्या बोले हम? जो बोले हैं वो लिख दिए। और नो 2 इनपुट हैव सेम आउटपुट। जो हम बोले हिंदी में वो उसको इंग्लिश में लिख दिए, ठीक। अब हम इसको 1 1 फंक्शन को एक और नाम है, उसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एकैक फलन, इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक। अब दूसरा हम समझते हैं, दूसरा फंक्शन। सेकेंड टाइप का फंक्शन पढ़ने से पहले हम जो अभी 1 1 फंक्शन पढ़े तो उसका एक क्वेश्चन लिए हैं। चेक वेदर फंक्शन 1 1 और नॉट। ये फंक्शन दिया है, ये चेक करना है 1 1 है या नहीं। तो 1 1 है या नहीं, जब भी इस फॉर्म में दिया रहे, मीन्स ये कौन से फॉर्म में है? सबसेट है, ये डिस्क्रीट के फॉर्म में दिया रहे, तो पहले हम इससे इनपुट और आउटपुट निकालेंगे। इनपुट और आउटपुट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे।
तो इसमें दो सेट रहेगा, एक इनपुट सेट और एक आउटपुट सेट रहेगा, एक इनपुट सेट और एक आउटपुट सेट्स रहेगा। ठीक है, अब हम जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इनपुट सेट्स होता है, तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिख दिए। अब जो सेकेंड एलिमेंट होता है ब्रैकेट में वो आउटपुट सेट का होता है ए बी ए डी, मीन्स ए बी ए डी, ए डी मीन्स ए बी डी मीन्स 3 ही है और ए 2 बार आया है, तो लिख दिए इसको। अब हमको मैप करना है, मैच करना है। 1 किसके साथ? ए के साथ, 1 ए के साथ जा रहा है, ठीक। 2 बी के साथ, 2 बी के साथ जा रहा है, 3 ए के साथ, 3 ए के साथ, 3 ए के साथ, 4 डी के साथ, 4 डी के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है कि 1 1 फंक्शन है या नहीं। पहले तो ये फंक्शन तो होगा ही, तो हमको चेक करना है 1 1 होगा या नहीं। तो 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि एवरी इनपुट हैज़ डिफरेंट आउटपुट। मीन्स क्या बोले हैं हम, 2 आउटपुट का एक इनपुट नहीं होना चाहिए, 2 आउटपुट का एक इनपुट नहीं होना चाहिए। क्या हम बोले थे उसमें डेफिनेशन में? मीन्स 2 मीन्स उल्टा हम बोल दिए, मीन्स 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं होना चाहिए, 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं होना चाहिए और प्रत्येक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। 1 जो है ए के साथ भी मैप कर रहा है, 3 जो है ए के साथ भी मैप कर रहा है, 1 जो है ए के साथ भी मैप कर रहा है, 3 ए के साथ भी। इसका मतलब 2 इनपुट्स हैव 1 आउटपुट आ गया, मतलब एक आउटपुट का 2 इनपुट नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे अगला टाइप शुरू करने से पहले हम 1 1 का देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन 1 1 पे होता है। तो हम मैथमेटिकली उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे डिस्क्रीट के फॉर्म में दे दिया कि मतलब सेमी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रहता है, सेमी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे, या इस टाइप से रहता है 1 2 1 3 इस टाइप से। तो हम उसको इनपुट सेट आउटपुट सेट में निकाल के उसको एलिमेंट को पुट करके उसको मैप करके बता देते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। लेकिन हरदम तो उस टाइप से आएगा नहीं, इंटरवल्स में रहेगा कोई फंक्शन, या कोई फंक्शन दिया fx = 2x + y, ये मतलब इस टाइप से fx = x² + 2 इस तरह से रहेगा। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो वो हम देखते हैं। पहले समझ लेते हैं पहले उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैथमेटिकली। क्या है? इन ए फंक्शन f सच डेट, इसको ध्यान से देखना है, ये जो बहुत सारा लिखा हुआ है इसको बस समझना है। f सच डेट a टेंड्स टू b, मतलब क्या है? a और b क्या है? ये इनपुट सेट है, ये आउटपुट सेट है, या इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन है, और इसको कोडोमेन या रेंज बोलेंगे। a क्या है? डोमेन है, b क्या है? रेंज है। ठीक, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, अब है उसके आगे फॉर एनी x1, x2 बिलोंग्स टू a, यहाँ पे समझना है, ये दोनों लाइन समझना है। फॉर एनी x1, x2 बिलोंग्स टू a, ये 2 वैल्यू है, x1 जिसको हम बोले हैं और x2 बोले हैं, वो किससे बिलोंग कर रहा है? डोमेन से, मीन्स बिलोंग्स टू a। और a क्या है? डोमेन है। मतलब क्या? यहाँ पे 2 ऐसे बनाते हैं, ये a हो गया और ये b हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, मतलब इसको डोमेन और इसको रेंज बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे कुछ 1 2 3 और ये है a b c d कुछ भी है। ठीक, इस टाइप से ये बोल रहा है यहाँ पे समझाने के लिए। x1, x2 बिलोंग्स टू a, मतलब x1 x2 एलिमेंट किसका है? a सेट का है, और a सेट का 2 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम वो दोनों एलिमेंट को उस फंक्शन में एक एक करके पुट करते हैं, यहाँ पे fx1 मतलब fx में fx1 पुट करते हैं, फिर क्या पुट करते हैं? fx में fx2। अगर वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता है, तो अगर वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता है, मतलब इसका क्या मतलब हो गया? मतलब 2 इनपुट का सेम वैल्यू नहीं आता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 1 फंक्शन होगा।
अभी हम तुरंत डेफिनेशन क्या पढ़े थे 1 1 फंक्शन का, एवरी इनपुट हैज़ डिफरेंट आउटपुट। मतलब इनपुट क्या मतलब, ये x1 x2 क्या है, इनपुट है, और fx में पुट कर रहे हैं तो जो निकल के आ रहा है वो वैल्यू रेंज देगा, मतलब वो आउटपुट देगा। वो आउटपुट मतलब क्या, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। fx1 पुट किया उसका वैल्यू और fx2 पुट किया उसका वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब 1 1 है, तभी तो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन ही है एवरी इनपुट हैव डिफरेंट आउटपुट। fx1 में डिफरेंट आया, fx2 डिफरेंट आया, मतलब ये 1 1 है। उसी को मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व किए उसको यहाँ पे दिखाएं। इफ़ एनी टू इनपुट्स गिव द सेम आउटपुट, मतलब इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है, इफ़ एनी टू इनपुट्स गिव द सेम आउटपुट देन फंक्शन इज नॉट 1 1। ये लैंग्वेज में लिख दिए, इफ़ टू इनपुट्स गिव द सेम आउटपुट, अगर ये इक्वल हो जाता है fx1 इक्वल टू fx2, उसी को लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है तो इन 1 1 नहीं होता। अब सॉल्व प्रूव क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वे टू प्रूव इन क्वेश्चन, टेक, इसको भी समझना है ध्यान से, टेक x, y बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मीन्स क्या है, यही ए, डोमेन मीन्स इनपुट सेट, टेक x y बिलोंग्स टू डोमेन एंड इक्वेट fx एंड fy, मतलब इसको हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब एक्स वाई जो एलिमेंट है वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, इनपुट सेट का एक्स वाई है, मीन्स x1 यहाँ पे x1 यहाँ पे x2 लिए, लेकिन यहाँ पे xy ले रहे हैं, x1 के जगह x, x2 के जगह y ले रहे हैं प्रूव करने के लिए, तो ये बिलोंग कर रहा है डोमेन से। एंड इक्वेट fx एंड fy, मीन्स xy एलिमेंट को उस फंक्शन में पुट कर रहे हैं आउटपुट निकालने के लिए, और वो इफ़ इट कम्स x इक्वल टू वाई, अगर x इक्वल टू वाई आ गया, मतलब वो फंक्शन में x इक्वल टू वाई आएगा तो fx इज़ 1 1। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बोलेगा कि इक्वल नहीं होगा तो 1 1 होगा, और यहाँ पे बोल रहा है इक्वल होगा तो बोल रहा है कि 1, मतलब कन्फ्यूजन हो गया। तो हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं, यहाँ पे fx और fy का वैल्यू पुट करेंगे, बोल रहा है कि fx इक्वल टू, ये नहीं बोल रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यहाँ बोल रहा है x इक्वल टू y, मतलब पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के बराबर हो गया तब देन fx इज़ 1 1, मतलब दोनों एलिमेंट बराबर हो गया, इनपुट बराबर हो गया तो ये 1 1 होगा। ये इसका कहने का क्या अर्थ हो गया, ये x इक्वल टू वाई, मतलब एक ही इनपुट हुआ ना, 1 1 है, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाते थे ना, ऐसे करके आता था 1 2 ऐसे, फिर 1 3 ऐसे करके आता था, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं 1 2 बार आया, मतलब क्या 1 1 बराबर है, 1 और 1 बराबर है, उसी तरह x के जगह 1 है, 1 बराबर 1, वही बोल रहा है x इक्वल टू वाई जब आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब हम सेट्स में वो इसमें शो करते हैं तो इसको 2 बार 1 थोड़ी ना लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, तो वही कहने का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि ये एक ही इनपुट था, इसलिए ये 1 1 हो गया। तो अब हम क्वेश्चन की, या इसको इस तरह से fx इक्वल टू fy करेंगे तो x इक्वल टू वाई आ गया, देन f इज़ 1 1 ऐसे बोलेंगे। अब हम कुछ एक ये मेथड हो गया, और भी मेथड है, एक मैथमेटिकली बता दिए, मतलब ये इस तरह से ये सेकेंड मेथड हो गया। फर्स्ट क्या मेथड था, वो सेट ए सेट बी बना के डिस्क्रीट वाला फॉर्म जो रहता था, और ये इस तरह से बनाए, जब मैथमेटिकली जब दिया रहे कोई फंक्शन तो बनाएंगे, फिर उसी फंक्शन को मैथमेटिकली जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, या इस कुछ fx इक्वल टू x इस तरह से कुछ रहेगा, तो उसको हम थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड, वो अभी बताते हैं। ग्राफिकल मेथड बताएंगे हम, ग्राफिकल मेथड, तब उसके बाद सेकेंड टाइप देखेंगे फंक्शन, और थर्ड टाइप। तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से उसका ग्राफ आ रहा है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है,
इस तरह से ग्राफ आया, ठीक है। तो हम ग्राफ से कैसे बताएंगे कि 1 1 है या नहीं, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे बहुत सारा, पैरेलली हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत सारा खींचेंगे। मतलब यहाँ से, मतलब ये जो ग्राफ दिया है उस पर बहुत सारा हॉरिजॉन्टली लाइंस खींचेंगे। हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच दिए, फिर ये लाइन खींच, पैरेलली हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, पैरेलली हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेंगे उस ग्राफ पे। अब कहाँ कहाँ कट कर रहा है देखते हैं। कट कर रहा है यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे मतलब जो हॉरिजॉन्टली लाइन खींचे हैं उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टली लाइन एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर गया तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन खींचे हैं ये ग्राफ को कितना बार काट रहा है। एक हॉरिजॉन्टली लाइन उस ग्राफ को कितने पॉइंट पे काट रहा है। जैसे यहाँ पे ये काटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, एक पॉइंट पे काटा, सब एक एक पॉइंट पे काट रहा है हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन इस ग्राफ में कुछ और होगा। हॉरिजॉन्टली लाइन खींचे हैं, पैरेलली हॉरिजॉन्टली लाइन खींच रहे हैं, खींच दिए। अब देखेंगे यहाँ पे तो सिंगल कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार काट दिया। एक हॉरिजॉन्टली लाइन 2 बार काट दिया ग्राफ को। यहाँ पे भी काट दिया, यहाँ पे भी काट दिया, यहाँ पे भी काट दिया, यहाँ पे। मतलब ये हॉरिजॉन्टली लाइन जो है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट दिया, तो ये 1 1 नहीं होगा। ये 1 1 ग्राफ नहीं होगा, ये 1 1 होगा। ये 1 1, ये ग्राफ 1 1 होगा, ठीक है। ये कैसे, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पे एक पॉइंट पे 2 वैल्यू आ रहा है। मीन्स एक वैल्यू पे 2 पॉइंट कट कर रहा है, मीन्स 2 वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, एक यहाँ, ये मीन्स यहाँ पे इस वैल्यू पे, यहाँ पे ये जो पैरेलली हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये y का कुछ वैल्यू होगा तो x का 2 वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या हो गया, एक आउटपुट का 2 इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट का 2 इनपुट आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब 1 1 फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तो होगा ही, लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो ये मतलब हो गया इसका। अब सेकेंड टाइप का देखते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे सेकेंड टाइप का फंक्शन देखेंगे, मैनी वन फंक्शन, जिसको हिंदी में बहुएक फलन बोलते हैं। मैनी वन क्या होगा फंक्शन? मतलब जो 1 1 नहीं होगा, मतलब ए फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1। जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। तो 1 1 नहीं होगा। हम 1 1 होता कब है? जब 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं होना चाहिए, मतलब एक आउटपुट का 2 इनपुट नहीं होना चाहिए। तो वो हम कर देते हैं, 1 को एक साथ मिला देते हैं, 2 को D, ये 3 को ये, 4 को भी B के साथ मिला देते हैं। मतलब 2 इनपुट का एक आउटपुट हो गया, मतलब 2 इनपुट का एक आउटपुट हो गया, मतलब 2 इनपुट हैव सेम आउटपुट, तो ये मैनी वन होगा। मतलब 2 इनपुट का एक आउटपुट आ गया तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? मैनी वन होगा, ठीक है। ये मैनी वन एकदम हल्का था, जो था 1 1 में था। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव डैट f(x = x + 7) इज ए 1 1 फंक्शन और नॉट। ये हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। 1 1 फंक्शन देख लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, प्रूव डैट f(x = x + 7) इज ए 1 1 फंक्शन। इसमें तो डिस्क्रीट फॉर्म में आ नहीं रहा है, वो जो ब्रैकेट में जो रहता है वो तो आ नहीं रहा है, ये फंक्शन है। तो हम किससे सॉल्व करेंगे? मैथमेटिकली अप्रोच करेंगे, और दूसरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो दोनों से समझते हैं। तो पहला मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का आंसर, तो f(x) = क्या है? f(x) = x + 7। तो हम क्या निकालते थे? f(x) = fy निकालते थे, और ये अगर x = y आ गया तो ये 1 1 होता था, ठीक है। ये 1 1 होता था, ठीक। तो या ऐसे भी निकाल सकते हैं, या f(x1) ≠ f(x2).
ये आ गया तो भी हम कर सकते हैं। तो इससे हम बनाते हैं अप्रोच। तो यहाँ पे हम बनाते हैं EJ11 और नो, तो fx इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई पुट करते हैं। तो fx ये हो गया और एफ वाई पुट करेंगे, एफ वाई इक्वल टू एक्स के जगह वाई प्लस 7। अब दोनों को इक्वल पुट करते हैं, fx इक्वल टू एफ वाई, तो x प्लस 7 इक्वल टू वाई प्लस 7 ये आ रहा है। तो ये 7 7 कैंसिल, x इक्वल टू वाई, जो कि मतलब ये आ गया इसका। देन f इज 1 1 फंक्शन हो गया ये। अब दूसरा ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल से समझते हैं। अब कोई बोलेगा fx1 इक्वल टू fx2 से बनाने के लिए, तो उससे भी बना देते हैं। f ऑफ x1 निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, x1 प्लस 7 ये हो गया। फिर f ऑफ x2 निकालेंगे, f ऑफ x2 निकालेंगे, तो x2 प्लस 7 दोनों को इक्वल करेंगे, तो x1 प्लस 7 इक्वल टू x2 प्लस 7 7 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। मीन्स x1 और x2 क्या है, इनपुट का एलिमेंट है, इनपुट का एलिमेंट। x1 और x2 क्या है, इनपुट का f ऑफ इनपुट का एलिमेंट है, जो कि दोनों सेम कभी नहीं होगा। दो इनपुट का एलिमेंट सेम हो जाएगा क्या, जैसे 1 2 3 4 है, तो दो एलिमेंट 1 2 लिए तो 1 2 बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये इस अप्रोच से नहीं बनाते, इससे बनाते हैं सीधा। इस टाइप से आए तो हम समझ जाएंगे कि ये है या नहीं। अब ग्राफिकल अप्रोच से समझते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, इसका ग्राफ बनाएंगे x प्लस 7 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7। इसका ग्राफ कैसे होगा, x0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 7, x0 y का 7, मतलब इस तरह से ये जाएगा। और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मतलब इसका ग्राफ कुछ x0 पुट करेंगे तो y 7, अगर y0 पुट करेंगे तो x माइनस 7। तो सही तो बनाए थे, इस तरह से आएगा। ठीक, अब हमको बताना है ग्राफिकल अप्रोच से कि 1 1 होगा या नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे बहुत सारा पैरेलली, 1 2 3 4। अब देखते हैं कहीं पे भी ये लाइन दो जगह उस ग्राफ को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, सब जगह एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। अब दूसरा जो है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। दूसरा जो है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो आंसर दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो यहाँ पे अब एफ वाई पुट करते हैं, एफ ऑफ वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 9 हो गया। दोनों को इक्वल करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9, 9 9 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई लिखेंगे, प्लस माइनस वाई लिखेंगे। मतलब एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस वाई और दूसरा माइनस वाई। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई तो आया नहीं, एक्स इक्वल टू दो वैल्यू आ गया वाई और माइनस वाई, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ 1 लेते हैं, एफ ऑफ 1 लेते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू माइनस 8। अब एफ ऑफ माइनस 1 मीन्स एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स का वैल्यू एक बार 1 लिए तो वाई का वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिक माइनस 1। तो माइनस 1 मतलब एक्स का दो वैल्यू है, एक वाई और एक प्लस वाई, एक माइनस वाई। तो एक्स का दो वैल्यू लेंगे जो कि प्लस माइनस साइन में हो,
या तो 1 ले या 2 ले, कुछ भी ले सकते हैं। 1 लिए तो -1 लेंगे, 2 लेंगे तो -2 लेंगे, इस तरह से। तो 1 लिए, 1 का वैल्यू निकाले, -8 आया। अब -1 का वैल्यू निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 -9 मीन्स 8 हो गया। -1 का स्क्वायर माइनस, तो ये -8 हो गया। मतलब f(1) और f(2) का दो मतलब सेम वैल्यू आ रहा है। f(1) और f(-1) का सेम वैल्यू -8 आ रहा है। मतलब दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, जो कि 1 नहीं होता है। मतलब एवरी इनपुट है डिफरेंट आउटपुट। मतलब दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, जो कि 1 नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अगला टाइप ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अगला क्या देखते हैं? ऑन टू फंक्शन। इसको हिंदी में आच्छादक बोलते हैं। वो क्या होता है समझते हैं। पहले तो ये फिगर देख लेंगे आप लोग। ये फंक्शन ये f है और ये फंक्शन g है। ये जो है पूरा g फंक्शन है, ये जो पूरा है f फंक्शन है, जिसमें इनपुट क्या है a सेट है, इसमें भी इनपुट क्या है a सेट है, इसमें आउटपुट क्या है b सेट है, इसमें भी आउटपुट b सेट है। ठीक है। और एलिमेंट इसका देख सकते हैं आप, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 4, तो दे सकते हैं। अब ऑन टू कहेंगे किसको? इन ए फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b इफ़ द कोडोमेन इक्वल्स द रेंज। अब कोडोमेन रेंज क्या होता है? दोनों सेम ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे कोडोमेन और रेंज। ये तो डोमेन होता है और ये रेंज होता है। जो आउटपुट होता है वो कोडोमेन होता है और रेंज होता है। आउटपुट जो होता है कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन क्या हो गया? यहाँ पे एक एग्जांपल, पहले इसको मैप करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। AB के साथ, 2A के साथ, 3BA के साथ, 4C के साथ, 5D के साथ, ये हो गया। इधर करते हैं 1B के साथ, 2A के साथ, और 3C के साथ, 4A के साथ और 5C के साथ, ये कर दिया। ठीक, यहाँ पे ध्यान से समझना है। ये फंक्शन है या नहीं, ये पहले चेक कर लेते हैं फंक्शन है या नहीं। मतलब फंक्शन किसको बोलते हैं? जो आउटपुट, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ये समझना है। ये क्या है? ऑन टू फंक्शन हमको चेक करना है। तो रेंज और कोडोमेन और रेंज समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें जितना भी इनपुट था वो मैप कर गया किसके साथ? आउटपुट के साथ। ठीक है। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। मतलब यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन या रेंज बोलते हैं। 11th में है ये सब। दोनों सब मैप कर गया, इसका मतलब कोडोमेन और ये इक्वल होगा। अब लेकिन इधर देखते हैं, ABC मैप कर गया लेकिन D बच गया है। यहाँ D किसी के साथ मैप नहीं हुआ है इनपुट के साथ, तो इसमें कोडोमेन और रेंज अलग अलग होगा। पहले तो ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, या इसको कोडोमेन कहते हैं। तो इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। क्यों? क्योंकि एक इसमें बच गया है, ये मैप नहीं किया है। ठीक है। तो इसमें रेंज क्या हो गया? रेंज इक्वल टू 3, मतलब 3 है, रेंज 3 हो गया। मतलब जो जिसके साथ मैप करेगा वही रेंज कहलाता है। और कोडोमेन पूरा एलिमेंट है, ABCD पूरा कोडोमेन हो गया। और ABC मतलब 3 क्या क्या है? ABC, ये तीनों रेंज हो गया। और कोडोमेन, इसमें कोडोमेन रेंज ABCD चारों हो गया, क्योंकि चारों मैप कर गया, इसमें एक बच गया। तो ABCD तो कोडोमेन है ही। रेंज क्या है इस केस में? फंक्शन G का ABC। तो यहाँ पे कोडोमेन रेंज समझ गए। अब यही बोल रहा है, अगर कोडोमेन इक्वल्स द रेंज, मतलब कोडोमेन जो है अगर वो रेंज के बराबर हो गया तो ऑन टू फंक्शन हो गया। जैसे ये फंक्शन f है, ये फंक्शन g है, ये फंक्शन g है, ये g है और ये f है, ये g फंक्शन है और ये f फंक्शन। इसमें पूरा जो है कोडोमेन इक्वल्स द रेंज है, क्योंकि सब मैप कर गया। तो ये यहाँ पे कोडोमेन क्या है? 4 = 4, और यहाँ 4 नॉट इक्वल टू 3, मीन्स यहाँ रेंज 3 है और यहाँ रेंज 4 है। यहाँ पे कोडोमेन 4 है, यहाँ पे कोडोमेन 4 है। तो ये f ये ऑन टू हो गया और ये ऑन टू नहीं हुआ। तो हम यहाँ से
ये बात समझ में आ गया। और इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको। अब इसका अगला क्या है, फोर्थ नंबर ऑन टू हो गया। अब इसका अगला है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसका जस्ट उल्टा है, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा वो इनटू होगा। ए फंक्शन विच इज़ नॉट ऑन, इनटू फंक्शन हम लिख देते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है वो भी लिख देते हैं। फोर्थ क्या हो गया, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। फोर्थ क्या हो गया, इनटू फंक्शन, मतलब ए फंक्शन विच इज़ नॉट ऑन टू, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। तो कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सिंपली एक क्वेश्चन लिए हैं, पहले उससे हम समझ लेते हैं हाउ टू चेक ए फंक्शन ऑन टू और नॉट। क्योंकि हम चारों फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लिए हैं, 1 को हम बता दिए हैं क्वेश्चन लेके प्रूव करना। इसमें हम किसका प्रूव करेंगे, क्वेश्चन लिए हैं ऑन टू का प्रूव। ऑन टू का पहले हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे ऑन टू चेक करेंगे। तो एक स्टेप है क्या, सिंपली कैलकुलेट द रेंज एंड कंपेयर विथ कोडोमेन। क्या है, हमको पहले रेंज फाइंड करना है और उसको कंपेयर क्या करना है, कोडोमेन से। अब डोमेन, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब 11th में है। ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में बता भी दिए हैं रिलेशन एंड फंक्शन में कि क्या है और नहीं है, इस लेक्चर में भी बताए हैं, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो पहले तो हम इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, सो डैट द फंक्शन एफ सच डैट, ये क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। कोडोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। रिलेशन के चैप्टर के भाषा में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। जैसे हम बनाते थे सेट्स, बनाते थे 2 सेट्स, इनपुट सेट्स आउटपुट सेट्स लिखते थे, ठीक है। इनपुट सेट्स क्या होता था, डोमेन, और आउटपुट सेट क्या होता था, कोडोमेन और रेंज बोलते थे। तो कोडोमेन रेंज, अगर कोडोमेन रेंज बराबर हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। वही कहने का मतलब है। तो ये तो डोमेन हो गया। डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन ये क्या है, डोमेन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको कोडोमेन और रेंज से मतलब है। कोडोमेन यहाँ पे कितना है, 0 से इन्फिनिटी। कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी। अगर रेंज हम इस फंक्शन का निकालते हैं, अगर वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो 1 टू फंक्शन होगा। तो इसका हम रेंज निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। तो इसका तो डोमेन निकालना तो हम आराम से जानते हैं। डोमेन क्या होता है, जो एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन दिया हो वो डिफाइन होना चाहिए। तो रूट के अंदर कब डिफाइन होता है, जब उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये रूट के अंदर जो है ये x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल 0 के होगा, मीन्स x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। तो x ग्रेटर इक्वल 1, इसका क्या मतलब हो गया, ये वेवी कर्व मेथड, ये हम चैनल स्टार्ट किए थे उसी टाइम हम बताए थे। तो ये 11th का पार्ट है, तो घबराना नहीं चाहिए, जो 11th पढ़े होंगे तभी 12th में आएंगे। तो इसका डोमेन हो गया 1 से इन्फिनिटी। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, डोमेन से हमको रेंज और कोडोमेन से मतलब है। तो डोमेन निकाल दिए थे, अब हम कोडोमेन निकालेंगे इसका। तो एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ एक्स को वाई तो भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। मतलब क्या, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं, और कोडोमेन मीन्स क्या होता है, मीन्स रेंज क्या होता है, रेंज जब हम 11th में पढ़े थे डोमेन और रेंज निकालना सीखे थे। जो वाई का वैल्यू आता है वो रेंज होता है, और डोमेन क्या होता है, जो हम एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी तो हम डोमेन निकाल दिए। रेंज क्या होता है, जो वाई का वैल्यू आता है। तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू तो ये है। अब वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए हमेशा, इस केस में ये जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो रूट है, तो रूट निगेटिव तो हो नहीं सकता है। रूट का जो वैल्यू होगा वो माइनस में तो होगा नहीं, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से इन्फिनाइट तक। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज, इसका जब रेंज निकालेंगे तो 0 से इन्फिनाइट, 0 इंक्लूड होगा, 0 से इन्फिनाइट, ये रेंज हो गया। अब देखते हैं कोडोमेन से मैच किया
कोडोमेन क्या था 0 से इन्फिनिटी और रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। समझ में आ गया? ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं, एक नया टर्म आया है उसको हम देखेंगे। एक क्वेश्चन लिए हैं, प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मीन्स ये क्या है, ये डोमेन और ये रेंज। डोमेन क्या है रियल वैल्यू, रेंज क्या है रियल वैल्यू। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 4x + 5, स्ट्रेट लाइन है, इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल क्या होता है? जब कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 एक साथ होता है तो उसे इन्वर्टिबल कहते हैं। मतलब लिख देते हैं इन्वर्टिबल 1 1 1 1 + 1 2 दोनों होगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो हमको ये फंक्शन दिया, इसको हमको बताना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। मतलब क्या हो गया, 1 1 चेक करना है और 1 2 चेक करना है। तो चेक करते हैं। तो फंक्शन ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वो 1 1 होगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से हम बना चुके हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन का वो होता है 1 1। तो पहले मैथमेटिकली हम समझेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 5। ठीक, तो क्या चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आना चाहिए। तो एफ एक्स ये हो गया, एफ वाई निकालेंगे, एफ वाई इक्वल टू 4y + 5, दोनों इक्वल करेंगे। 4x + 5 इक्वल टू 4y + 5, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, मतलब x इक्वल टू वाई के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन f इज़ 1 1 1 1 हो गया। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू एफ एक्स इक्वल टू 4x + 5 दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसमें किस पे ध्यान देंगे, कोडोमेन और रेंज पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डोमेन, ये डोमेन हो गया, और यहाँ पे ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन या रेंज बोलते हैं। ठीक है, कोडोमेन हो गया। ठीक, डोमेन और कोडोमेन। अब हम रेंज निकालेंगे इसका। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू ये लिखेंगे, y इक्वल टू 4x + 5। ये देख, डोमेन क्या होता है x का वैल्यू, और रेंज क्या होता है y का वैल्यू। तो x का वैल्यू रियल है, रियल वैल्यू होगा। डोमेन तो पहले दिया है, डोमेन से मतलब नहीं है, हमको रेंज से मतलब है। जब x का वैल्यू रियल है तो रियल वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो y का वैल्यू भी तो रियल होगा, इसका वैल्यू रियल होगा, क्योंकि तभी डिपेंड होगा। मीन्स y का वैल्यू, y का भी रियल वैल्यू आ रहा है, रियल वैल्यू, y का भी रियल वैल्यू। मीन्स रेंज क्या है, रेंज भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों मैच कर गया, दोनों मैच कर गया, तो ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो यहीं पे दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।